हेलो बच्चों, कैसे हो? ऑल इज वेल। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों हम आज शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और इनकी रिएक्शंस क्या होती है, मेटल के साथ क्या रिएक्शन होती है, कार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो देखिए बच्चों, जब आप शादी में जाते हो तो क्या होता है कि कई बार हम खाना देखकर ललचा जाते हैं कि आज तो फ्री का है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, गोलगप्पे भी खा लिए, चाउमीन भी खा लिए, सब कुछ खा लिया। आफ्टर दैट क्या होता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं। तो फिर क्या करते हो, वो खट्टी डकारें, जो खट्टा शब्द है ये क्या है, मीन्स क्या हो गया, एसिडिटी बढ़ गई। हम ये कहते हैं ना, एसिडिटी बढ़ गई। तो आप क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, इनोसॉल्ट लेके आते हैं और फटाफट पानी में घोल करके पी जाते हैं। इनो वाले भी कहते हैं 6 सेकंड में काम शुरू। तो कैसे शुरू होता है वो 6 सेकंड में, हम इस चैप्टर के अंदर बताएंगे आपको कि इनो के अंदर ऐसा क्या होता है जो एसिडिटी को बढ़ने से वो रोकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो एसिड जो है बच्चों वो कहां से आया, एसिड वर्ड जो है लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और किस वर्ड से बना है ये, एसिडस। किससे बना है ये, एसिडस। अब एसिडस का क्या मतलब होता है, एसिडस का मतलब होता है सोर टेस्टिंग। सोर टेस्टिंग मीन्स टेस्ट में कैसा हो, स्वाद में कैसा हो, सोर हो। अब ये सोर क्या है, खट्टा। सोर क्या है बच्चों, खट्टा। कहानी सुनी है ना लोमड़ी वाली कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये अंगूर क्या है, एसिड है। अंगूर क्या है, एसिड। उनमें एसिड होता है, ठीक है। तो ये है कि जो सोर है वो कैसा है, सोर का मीनिंग यहाँ पर खट्टा है। तो जैसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं लोमड़ी वाले केस में, तो हमारे पास वो एसिड है। तो एसिड कहां से बना है, लैटिन वर्ड है एसिडस से, ठीक है। तो जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं ना बच्चों, जो अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं, जैसे कैपिटल लेटर में एबीसीडी यूज कर रहे हैं या फिर स्मॉल लेटर में एबीसीडी यूज कर रहे हैं, तो कौन से हैं, वो सारे लैटिन अल्फाबेट हैं, वो सारे लैटिन वर्ड हैं। आपको देखो ये समझ में आ रहा होगा, ए भी यूज करते हैं हम जनरली, सी भी यूज करते हैं, आई भी, डी भी, यू भी, एस भी। तो ये सारे जितने भी अल्फाबेट्स हम यूज कर रहे हैं स्मॉल लेटर में, वो क्या है, लैटिन है, लैटिन अल्फाबेट हो, ठीक है। तो अब एसिड कौन से होते हैं, यहाँ से हमें एक जानकारी मिलती है इसके वर्ड से, इसके मीनिंग से कि सर एसिड तो वो होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। तो एग्जांपल दे पाएंगे, और सर नींबू है, बिल्कुल सही बात है। और कौन कौन से, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नींबू होता है हमारे पास, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको जो है माइंड में जो है इमेजिन कर पाए। नींबू का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। टमाटर का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो दोनों क्या है, एसिडिक नेचर के अंदर दोनों क्या है, एसिडिक है। ग्रेप्स कैसे होते हैं, वो भी खट्टे होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, लेमन, ठीक है। लेमन जूस आप बोल सकते हैं, वो कैसा होता है, सर खट्टा होता है। सिमिलरली टमाटो जूस कैसा होगा, या सूप कैसा होगा, वो भी खट्टा होगा। तो ये भी कैसा है, एसिड है। ग्रेप्स कैसे होते हैं, वो भी खट्टे होते हैं। तो ये भी क्या है, एसिडिक नेचर के अंदर। तो एसिड कौन से होते हैं, एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट। तो एसिड क्या हो गए यहाँ पर, एसिड से आर द सब्सटेंस, एसिड से आर द सब्सटेंसेज व्हिच आर सोर इन टेस्ट, व्हिच आर सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। एक तो ये डेफिनेशन होगी बच्चों, जो कैसे हैं, प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इनकी, ये कैसे होंगे, सोर होंगे टेस्ट के अंदर। कैसे होंगे, सोर होंगे टेस्ट के अंदर, ठीक है। दूसरी बात हम देखते हैं बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या होते हैं। तो अब देखिए एसिड का तो हमने पता लगा लिया कि टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अब आपको खट्टे में और कड़वे में स्वाद का अंतर तो पता ही होगा कि कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी चीज कड़वी है। कड़वे में अंतर होता है ना। तो अब देखिए बेसिस कौन से होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। कैसा होता है, कड़वा टेस्ट होता है। तो हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में बिटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, बिटर। तो इसका टेस्ट कैसा होगा, कड़वा, ठीक है। तो खाने में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया। हालांकि हम इनको खाकर नहीं देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को, केमिकल सही है तो खाकर नहीं देखना। बट जनरली क्या होते हैं कि जो बेसिस होते हैं, जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, जो कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर, एक जनरली ये बस ऑब्जर्वेशंस है कि जो खट्टा होगा वो एसिड होगा, जो कड़वा होगा वो बेस होगा। तो एक ऑब्जर्वेशन है जस्ट ये हमारे पास। हायर क्लासेस में जाओगे
तो हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कि सिर्फ खट्टा और कड़वा होने से एसिड या बेस नहीं हो जाता, और बहुत सारी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती हैं कि एसिड कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। तो जस्ट ये ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। आइए क्लासेस में आओगे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, एक तो हमने टेस्ट को देखकर बता दिया, दूसरा बच्चों हम किससे चेक करते हैं? लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से हम चेक करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन क्या है, एसिड है या बेस है। तो पहली बात देखिए नोट करने की ये है कि हम हमेशा एसिड और बेस जब भी चेक करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, मींस लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड या गैसेस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑलवेज वी विल टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लिटमस क्या है? इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। ये प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, इंडिकेटर यानी सूचक, ठीक है। तो ये एक सूचक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। और ये क्या है? सूचक। आप मीनिंग सोच कर तो यही सोचोगे, मीनिंग जान लोगे सूचक होता है तो इसका मतलब तो यही है कि सर इंग्लिश में अच्छा लग रहा है इंडिकेटर, इसका मीनिंग हमें नहीं मालूम सूचक क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी के मीनिंग बहुत खतरनाक आ जाते हैं इंग्लिश से भी ज्यादा, ठीक है। तो अब देखिए लिटमस क्या होता है? इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। और क्या है? इट इज है, लिटमस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इट इज ए वाटर सोल्यूबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज। तो ये क्या होता है कि अलग अलग कलर की डाइज होती है, अलग अलग डाइज होती है, उनका मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? उनका मिक्सचर होता है, उनका मिश्रण होता है, जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होगा, घुलनशील होगा। सोल्यूबल का मतलब घुलनशील, किसके अंदर? पानी के अंदर। तो बच्चों ये क्या है? मिक्सचर है डिफरेंट डाइज का, अलग अलग डाइज का मिक्सचर है जो कि पानी के अंदर क्या होगा? घुलनशील होगा। और इसका कलर कैसा होता है? जनरली लिटमस पेपर की जब हम बात करते हैं ना, तो लिटमस पेपर होता है, उसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भी हमारे पास जो है इंडिकेटर्स हैं, तो इसका कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स? पर्पल कलर होता है। इसका कैसा कलर होता है? पर्पल। जब ये न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल मींस ना तो एसिडिक ना बेसिक, तो उस टाइम पे इसका कलर पर्पल होगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब देखिए दूसरी बात हम पढ़ेंगे, एसिड और बेसिस को हमने अभी तो पढ़ा है टेस्ट के हिसाब से कि सोर है तो एसिड है, बिटर है तो बेस है। अब हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिटमस पेपर है, आपने देखा होगा लिटमस पेपर लैब के अंदर, अगर नहीं देखा होगा तो मैं भी आपको एक बिल्कुल आसान सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम बिल्कुल जो है आसान सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आप घर में इजिली ट्राई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। तो मैं आपको करके बताऊंगा यहाँ पर। तो देखिए लिटमस पेपर में क्या होता है, इस टाइप की पेपर स्ट्रिप होती है बच्चों, इस टाइप की, ठीक है। ये हमारे पास पेपर स्ट्रिप होती है ऐसी, ये लिटमस पेपर है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए सॉल्यूशन है हमारे पास दो अलग अलग कलर के, तो इनके अंदर हम क्या करेंगे, इनको डिप करेंगे। तो ये अलग अलग कलर हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन है, मींस हमें नहीं मालूम कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। हम लिटमस पेपर से जस्ट चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, इसको इसके अंदर डिप किया सॉल्यूशन के अंदर। अगर डिप करने के बाद इसका कलर लिटमस का रेड टू ब्लू हो जाता है, रेड टू ब्लू हो जाता है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर के अंदर। तो बेस होगा हमारे पास, कैसा होगा, बेस होगा। अगर मान लीजिए कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिड होगा, कैसा होगा, एसिड होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ ली, दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ ली। तो इतना समझ गए कि अगर हमारे पास लिटमस जो पेपर है उसका कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है, तो जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर के अंदर, कैसा होगा, बेसिक होगा, या फिर उसको बोलेंगे कि बेस है ये। और अगर उसका जो कलर है ब्लू से रेड में हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एसिड है। क्या है, एसिड है। तो ये समझ गए होगे आप, ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि इसका अगर कलर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। तो समझ गए होगे इजली। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं मैं, ठीक है, ताकि आप जो है बोले नहीं। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में लिखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता। हम कई बार क्या होता है कि सौर को तो हम ये लिखाते हैं कि वो बेस है नेचर के अंदर में, इसका जिसका टेस्ट सौर है वो बेस है, और जो क्या करते हैं ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं वो भी बेस। हम कई बार उल्टा लिख देते हैं, तो उल्टा नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक टर्म आपको लिख रहा हूं BBB, ठीक है, ये ट्रिपल बी है। तो इससे आप जो है लर्न कर पाएंगे कि पहला तो है बेस, क्या है पहला,
बेस है। दूसरे बी का मतलब है टेस्ट में कैसा होगा, बिटर होगा। तीसरा क्या है इसका मतलब, तीसरे का मतलब है फाइनल जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू होगा। फाइनल कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे नेचर के अंदर। तो समझ गए होगे ट्रिपल बी का मतलब मींस बेस का क्या होगा, टेस्ट में तो कैसा होगा, बिटर होगा। और लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मींस रेड से किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो अब आप तो इसको भूलोगे नहीं ना, इसको अब तो एग्जाम में सही लिख दोगे, इस फॉर्मूले से जो है आप इसको लिख दोगे। तो अब देखिए ये तो था हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर हमें कहां से मिलता है, लिटमस पेपर में पौधों से मिलता है, जो हमने डिफरेंट डाई से मिला है। लाइकन नाम का पौधा होता है, लाइकन, वहां से हम इसको जो है ऑब्टेन करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो इंडिकेटर है ना बच्चों, दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर आर ऑफ टू टाइप्स। तो दो तरीकों के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कॉपी में नोट डाउन करना है तो इस फॉर्मूले को। तो देखिए हमारे पास जो इंडिकेटर होते हैं ना वो टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के। कौन कौन से टू टाइप्स हैं, पहला जो है नेचुरल इंडिकेटर, जैसा कि हमने क्या पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड। ठीक है, या फिर आप बोलोगे आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर, यहाँ पर टी आएगा, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इसको ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए। मैन मेड मींस जिसे हम खुद तैयार करते हैं, वो प्राकृतिक नहीं होता है। और जो नेचुरल होता है वो प्रकृति में पाया जाता है। मींस कभी हम उसको पौधों से बना लेंगे, कभी हम किसी वेजिटेबल से उसको ऑब्टेन कर लेंगे, कभी फ्रूट से ऑब्टेन कर लेंगे, तो नेचुरली होता है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो मैन मेड होता है। तो नेचुरली कौन कौन से होते हैं, नेचुरल के एग्जाम्पल दे पाएंगे आप? जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या हैं, आपके घरों में बहुत सारे हैं। पहला है टर्मरिक पाउडर। कैसा है, टर्मरिक पाउडर। इसका मतलब क्या होता है, टर्मरिक क्या होती है बच्चों, हल्दी। क्या होती है, हल्दी। तो हल्दी का जो पाउडर होता है वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा टमाटो जूस। ठीक है, टमाटो जो जूस है वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तीसरा जो है एक रेड कैबेज होती है, उसको भी हम जो है जनरली यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर। तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। ग्रेप्स जूस आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये भी नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में ही आता है। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल इंडिकेटर के। ठीक है, हमने अभी लिटमस पेपर पढ़ा, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो अब देखिए दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो अब देखिए सिंथेटिक के एग्जांपल क्या होंगे सर, आपने नेचुरल के तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, ठीक है, जो कि हमारे पास इजीली अवेलेबल है घरों के अंदर। सिंथेटिक का क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है देखो मिथाइल ऑरेंज। क्या है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसका कलर कैसा होगा, जब ये न्यूट्रल होगा ना तो इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। कैसा होगा, ऑरेंज होगा। तो अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है बच्चों, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, फिनोल्फथैलीन। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास फिनोल्फथैलीन। यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो नेचुरल इंडिकेटर है वो कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर में भी सिमिलरली क्या होता है, कलर चेंज हो जाएगा। जब भी हम एसिड डालेंगे तो उसका कुछ और कलर होगा, बेसिक सब्सटेंस डाल देंगे तो कुछ और कलर हो जाएगा। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट जनरली। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर है, किचन में इसलिए अवेलेबल हो जाता है। तो मैंने क्या लिया है, एक टर्मरिक पाउडर लिया है। मींस पानी के अंदर हमने क्या किया है, टर्मरिक पाउडर को मिक्स कर लिया है। तो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए टर्मरिक पाउडर। तो टर्मरिक पाउडर का सॉल्यूशन है। तो अब देखिए हमारे पास इसके अलावा क्या है, एक और हमारे पास सॉल्यूशन है। ये देखिए नींबू का रस है, इसके अंदर क्या है, लेमन जूस है। तो मैं इसको मिक्स करता हूँ, थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगा। तो इसमें मैंने क्या देखा, मिक्स करने के बाद इसका कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका कलर क्या है, एज इट इज है। कलर कैसा है बच्चों, एज इट इज है। दूसरा मेरे पास सॉल्यूशन है डिटर्जेंट पाउडर का। किसका सॉल्यूशन है, डिटर्जेंट पाउडर का। अब मैं क्या करूंगा, इस डिटर्जेंट पाउडर के सॉल्यूशन को इस हल्दी पाउडर के सॉल्यूशन में मिक्स कर दूंगा। और मिक्स करने के बाद मैं देखूंगा कि इसके कलर में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। मींस मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि जो सॉल्यूशन है डिटर्जेंट पाउडर का, ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर के अंदर। तो देखिए मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, डिटर्जेंट पाउडर जिसको आप हिंदी में सर्फ भी बोलते हो, तो इजीली मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसा कलर हो गया, जैसा ब्लड होता है वैसा कलर हो गया ना, जैसा ब्लड होता है वैसा कलर हो गया इसका।
तो अब देखिए इसका कलर मैंने जस्ट इसमें क्या किया था, मिक्स किया था क्या, डिटर्जेंट पाउडर। तो डिटर्जेंट पाउडर के मिक्स करते इसका कलर क्या हो गया, देखिए बिल्कुल रेडिश हो गया, रेडिश, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कलर चेंज हो गया हल्दी पाउडर का। तो इसका मतलब क्या है कि हल्दी पाउडर क्या है, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है ये। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे हल्दी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये क्या बताएगी, एसिड है सॉल्यूशन या बेस है सॉल्यूशन, वो बताएगी। जो सेकंड वाला सॉल्यूशन हमने लिया डिटर्जेंट पाउडर, वो क्या हो गया, उसने कलर चेंज कर दिया, मींस वो बेसिक था नेचर के अंदर। जो फर्स्ट हमने लिया था लेमन लिया था, नींबू का रस लिया था, वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर, इसीलिए वो इसके कलर को चेंज नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस सॉल्यूशन का कलर येलो है तो सब्सटेंस के डालने के बाद भी अगर येलो हो तो वो एसिडिक है। अगर उसका कलर रेडिश ब्राउन में हो जाता है कन्वर्ट, तो कैसा हो जाएगा, वो बच्चों बेसिक होता है नेचर के अंदर। हम एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसके साथ। देखिए इसका कलर अभी क्या है बच्चों, इसका कलर रेडिश है, रेडिश ब्राउन कलर है इसका, मिक्स कलर चेंज हो गया क्योंकि हमने डिटर्जेंट पाउडर का सॉल्यूशन इसमें डाला था। अब हम इसमें एक और रिएक्शन करने जा रहे हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा न्यूट्रलाइजेशन। मींस एसिड को बेस में मिलाओगे तो हमारे पास क्या होती है प्रोसेस, एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो वो न्यूट्रल हो जाता है, मींस एसिड बेस को क्या करता है, न्यूट्रल, या फिर बेस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रल। तो हमें अब मालूम हो गया है कि जो नींबू का रस है वो कैसा है, एसिड है, नेचर के अंदर एसिडिक है। और जो ये सॉल्यूशन है एट प्रेजेंट वो कैसा है, बेसिक है। अगर मैं इसमें एसिड मिला दूं तो इसका कलर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर ये क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज होगा। क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, एक दूसरे का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रलाइज होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि नींबू का रस है, अगर मैं इसके अंदर मिला देता हूँ और इसका कलर चेंज हो जाता तो मींस ये दोनों अपोजिट नेचर में, और इसने इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो चेक करें इसको। चलिए ये नींबू का रस है मेरे पास, हम क्या करते हैं इसमें इसको मिक्स कर देते हैं नींबू के रस को। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो गया है, ठीक है। इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है यहाँ पर। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसका येलो कलर हो गया है, मीन्स इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, येलो कलर हो गया ना थोड़ा सा। अगर आप और ज्यादा नींबू डालोगे तो इसका कलर बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, जैसे येलो था ना वैसा ही हो जाएगा। देखिए अब आपको ये रेड नहीं लग रहा होगा, ये येलो सरफेस के ऊपर आपको येलो कलर दिखाई दे रहा होगा। देखिए सरफेस के ऊपर येलो कलर है इसके। तो अब ये पहले जैसा नहीं रहा रेडिश ब्राउन, अब इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। मीन्स यहाँ पर क्या किया है कि एसिड ने क्या किया है, बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इट वाज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कि आप घर पे भी इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया हल्दी क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर है। तो सिमिलरली हमारे पास टमाटो जूस है, रेड कैबेज है, ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इससे भी हम एसिड और बेस का इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट से जो है आप सीख गए होंगे कि इंडिकेटर कैसे काम करता है और जो हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है नेचर के अंदर। तो अब देखिए हमारे पास लैब में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो अब उनमें से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा एसिडिक है नेचर में, कौन सा बेसिक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसको। हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया, H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर हमने ले लिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं एक और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। फिर एक और एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या करना है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH आएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि ये एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। तो कैसे पता लगाएंगे, लिटमस पेपर से हम पता लगा लेंगे जनरली, या फिर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, फिनोल्फ्थालीन है हमारे पास, उससे भी हम पता लगा लेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, अगर हम लिटमस पेपर से अगर पता लगाएं कि एसिडिक का सॉल्यूशन या बेसिक है, तो देखिए जब न्यूट्रल होता है, जब क्या होता है, न्यूट्रल होगा, तो जो लिटमस पेपर है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल। कैसा होगा, पर्पल। अगर बेसिक है नेचर में, हमारा सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, बेसिक है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, किसमें, मैंने करवाया था ब्लू में। अगर मान लो एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक है सॉल्यूशन हमारा, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। कैसा हो जाएगा, रेड। तो लिटमस पेपर से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं। ये तो हमने इसके कलर की बात की ना कि न्यूट्रल है तो पर्पल कलर होगा, बेस है तो हमारे पास ब्लू कलर हो जाएगा, और एसिड है तो उसके इसमें रेड कलर हो जाएगा लिटमस पेपर का। मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं।
तो बच्चों जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, उसका भी कलर चेंज होता है, उसका भी कलर चेंज होता है। जब न्यूट्रल होता है तो आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि जब ये न्यूट्रल होगा तो इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। कैसा होगा, ऑरेंज होगा। अगर एसिडिक है हमारे पास तो एसिडिक में इसका कलर कैसा होता है, रेड हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा, जब एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, इसको डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन होता है, उसके हम ड्रॉप डालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और हमारे पास अगर मान लीजिए बेसिक सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो। तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिनोक्थिलीन की। तो फिनोक्थिलीन में क्या होता है बच्चों, इसका भी कलर चेंज होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कलर से ही हम पता लगा रहे हैं। तो जब ये न्यूट्रल होता है ना तो उस केस में क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, वाटर भी जैसे कलरलेस होता है ना, तो वैसे ही ये होगा। अगर मान लीजिए एसिड है तो एसिड के केस में क्या होगा, ये अगेन कलरलेस होगा, इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये एसिड में डिप करते हैं ना, इसको एसिड में सॉल्यूशन डालेंगे इसका ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो किसी टाइप का कलर में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब वो एसिडिक है नेचर में। अगर मान लीजिए इसका कलर चेंज हो जाता है लाइट पिंक में या पिंक में, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में। कैसा होगा, बेसिक होगा। तो इसका कलर भी बच्चों चेंज होता है, सॉल्यूशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तो अभी इनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इसलिए पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पर ये क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। कैसा होता है, एसिडिक। तो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड भी कैसा होगा, एसिडिक ही होगा नेचर में। सल्फ्यूरिक एसिड, इनके नाम के पीछे भी एसिड लग रहा है तो यहाँ पे भी आप समझ लेंगे कि नाइट्रिक एसिड में बोल रहा हूँ तो ये क्या है, एसिड ही है। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, एसिड ही होगा। पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक होगा नेचर के अंदर, ये भी बेसिक होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होगा नेचर में। ठीक है, तो मैंने फर्दर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लिए थे जो हमारे केमिकल है, ये कुछ जो लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इनका नेचर हमने पता लगाया कि कौन सा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। पता कैसे लगाएंगे, हमारे पास हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी ले सकते हैं और नेचुरल इंडिकेटर भी ले सकते हैं। उन दोनों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। समझ में आई बात। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अभी तक तो बच्चों हमने पढ़ा कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है और हमें पता कैसे लगाना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इनकी रिएक्शंस कैसी होंगी। मींस एसिड को बेस में मिला दें तो क्या रिएक्शन होगी। तो पहले हम यहीं से शुरू कर लेते हैं कि एसिड और बेस की क्या रिएक्शन होगी, एसिड और बेस की क्या रिएक्शन होगी। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो रिएक्शन है यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। ठीक है, यहां से हम शुरू कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, कि बेस के साथ क्या रिएक्शन होगी भाई। अगर बेस को एसिड में मिला दें तो क्या रिएक्शन होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए एसिड को बेस में मिलाओगे, बेस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। एक क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। सोल्ट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोल्ट क्या होते हैं। सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। तो ये तो पढ़ाई होगा आपने 9th क्लास में, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी हम क्या करते हैं बच्चों, एसिड को बेस में मिलाते हैं, बेस को एसिड में मिलाएंगे तो हमारे पास एक सोल्ट बनेगा प्रोडक्ट में, दूसरा क्या बनेगा, वाटर। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसका। मान लीजिए हमारे पास एसिड है HCl, हम क्या करते हैं बच्चों, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए, हमने कहा कि हमारे पास प्रोडक्ट में सॉल्ट बनना चाहिए और दूसरा क्या बनना चाहिए, वाटर बनना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो सोडियम है ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, क्लोरीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ। और जो OH है और ये H है, ये रिएक्शन करके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो देखिए सोडियम ने रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ तो क्या बन गया, NaCl बन गया। और OH ने H के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये क्या है बच्चों, ये तो है सॉल्ट। क्या है, सॉल्ट। और ये क्या है हमारे पास, वाटर। तो ये रिएक्शन बन गई ना। तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पता है कॉमन सॉल्ट जो किचन में हम यूज करते हैं, नमक बोलते हैं जिसको, तो यही बोलते हैं ना, टाटा सॉल्ट है, जैसे टाटा नमक। वैसे क्या है, कॉमन सॉल्ट है ये। तो ये क्या है, सॉल्ट है और ये क्या है हमारे पास, वाटर है।
तो इतनी बात समझ में आएगी कि जब भी हम एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, हमारे पास वाटर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास इसकी जगह H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है। दूसरा हम ले लेते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनना चाहिए, तो सॉल्ट बनना चाहिए। तो जो ये पॉजिटिव पार्ट है मींस जो पोटाशियम है वो तो रिएक्शन करेगा इस सल्फेट के साथ, और जो हमारे पास बच्चों ये OH पार्ट है किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, K2SO4। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा हमारे पास और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो पोटाशियम 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गए हमारे पास। अब देखिए बैलेंस करेंगे आप सल्फर को, तो सल्फर कितने हैं यहाँ पर, देखिए SO4 तो ये एज इट इज आ गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, देखिए 2 to 4, हाइड्रोजन 4, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, अच्छा ऑक्सीजन है तो 4 यहाँ पर हो गई और 2 यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से बैलेंस हो गई हमारे पास रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई हमारे पास। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना क्या बना, ये क्या है, सॉल्ट है, क्या है ये, सॉल्ट है, और ये क्या बना है, वाटर। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हो गए वाटर के। तो रिएक्शन ऐसे होती है। तो हम आपको सॉल्यूशन दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कलर आपको इजीली जो है आपको पता नहीं लगा पा रहे थे। अब देखिए जब हमने इसमें क्या किया था, ये सॉल्यूशन हमारा ऐसा हो गया, जब हमने डिटर्जेंट पाउडर में दोबारा नींबू डाला था ना, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसको, इसका कलर कैसा हो गया, येलो हो गया, मींस न्यूट्रल हो गया, ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एक सिंपल सी रिएक्शन थी जो मैंने आपको इंडिकेटर की बताई थी। तो आप समझ गए हो कि रिएक्शन एसिड और बेस की क्या होगी। ठीक है, मींस क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्ट बनेगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इतना तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एसिड जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक है, मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होगी, और ऑल मेटल के साथ सेम रिएक्शन होगी या डिफरेंट होगी, वो भी हम देखेंगे। कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, मेटल है, ठीक है, तो उसके साथ एसिड की क्या रिएक्शन होगी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है बच्चों, मेटल के साथ। ठीक है, तो मेटल हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक तो बनेगा सॉल्ट, तो NaCl बन गया, दूसरी क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, सॉल्ट है, अगेन कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, खाने का नमक होता है घर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एसिड प्लस है मेटल, तो एसिड और मेटल की रिएक्शन मिलकर क्या बनाती है, एक तो बन जाएगा बच्चों सॉल्ट और दूसरा क्या होगा, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, शहरों का मतलब बाहर निकलेगी, रिएक्शन से रिलीज होगी। तो ये एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन में क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो अब मैंने आपको पूछा था, आपसे कहा था कि सारे मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी मेटल जो है बच्चों एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और सेम रेट से नहीं करेंगे। ठीक है, कोई जो है फास्टली रिएक्ट करेगा, कोई जो है स्लोली रिएक्ट करेगा, तो सभी मेटल जो है अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो कॉपर ले लेते हैं आप सोडियम की जगह, तो वो रिएक्ट नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्ट नहीं बनता उस केस में हमारा, समझ में आएगा। तो अब देखिए जिंक लेते हैं, जिंक क्या है हमारे पास, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में याद आता, तो जिंक रिएक्टिव है, तो जिंक यहाँ पर रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, आपकी एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी में जो है ये रिएक्शन दी गई है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल क्या होगी। तो देखिए उसमें क्या बताया गया है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमारे पास देखिए बच्चों क्या है कि एक यहाँ पर आपके स्टैंड लिया गया है, आयरन स्टैंड। ठीक है, इस आयरन स्टैंड से हमने एक ग्लास ट्यूब को लटका रखा है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर क्या है हमारे पास, इस ट्यूब के अंदर हमने 5 ml HCl ले लिया। ठीक है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए आप। तो अब इसके अंदर हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जिंक डाल देंगे, क्या डाल देंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े दिए हैं हमने जिंक के, तो जिंक ग्रेन्यूल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए इसका अरेंजमेंट और क्या है कि इस ट्यूब को कॉर्क से हमने बंद कर रखा है, कॉर्क से, और यहाँ से हमने एक डिलीवरी ट्यूब ली है, ये डिलीवरी ट्यूब है। ठीक है,
यहाँ से हमने एक डिलीवरी ट्यूब ली है बच्चों, और ये डिलीवरी ट्यूब कहाँ जाती है, फर्दर एक कंटेनर में जाती है, इस कंटेनर में। और इस कंटेनर में हमने क्या ले रखा है, इस कंटेनर में बच्चों हमने ले रखा है सोप सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन ले रखा है, सोप सॉल्यूशन। जो साबुन होती है ना, उसका सॉल्यूशन हमने इसके अंदर ले रखा है और इसको हमने डिप कर रखा है, तो वो रखा है इसको, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन में क्या हो गया, हमने पढ़ लिया कि जब भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिंक लिया, जिंक क्या है, मेटल है, और H2SO4 क्या एसिड है, तो हमारी एसिड की और मेटल की रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा, और क्या निकलेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो देखिए जब मैं इसको मिक्स करूंगा, इसको मैं जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें डालूंगा, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी, इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस हमारी इस सॉल्यूशन में जाएगी। और ये सॉल्यूशन कैसा है, सोप सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, सोप सॉल्यूशन है। ये कैसा है, सोप सॉल्यूशन है, साबुन का सॉल्यूशन है ये। तो सोप सॉल्यूशन है, तो आप देखिए सोप सॉल्यूशन में जैसे ही जाएगी तो हाइड्रोजन के क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे ना, ये क्या बन गए, बबल बन गए, बुलबुले जिसको आप बोलते हो। तो ये हाइड्रोजन बबल्स है, और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस है इनके अंदर, हाइड्रोजन गैस। कैसे पता लगाएंगे हाइड्रोजन गैस है, हम बच्चों इसमें कैंडल लेके आएंगे, कैंडल इसके नजदीक लेके आएंगे, जो जलती हुई कैंडल है वो इसके नजदीक लेके आएंगे। तो जैसे ही ये बुलबुला फटेगा, एक साउंड आएगी, पॉप साउंड आएगी हमारे पास, तो उससे हमें मालूम हो जाएगा कि कैसी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या एक फ्लेमेबल गैस है, मींस ये जलती है, ठीक है, ज्वलनशील है, कम्बुस्टिबल है। तो जैसे ही हम कैंडल इसके नजदीक लेकर आएंगे, जो बुलबुला फट जाएगा एकदम से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास, जस्ट एक एक्टिविटी थी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है कि जिंक ग्रेन्यूल्स को हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एक साल्ट भी बनता है, तो साल्ट कौन सा बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन की एक्टिविटी थी हमारे पास कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल क्या होगा। तो मैं बेस ले लूं तो क्या हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज होगी रिएक्शन में, तो बिल्कुल रिलीज होगी। अगर आप एसिड की जगह बेस का सॉल्यूशन लेते हैं तो भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवोल्व होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे की जो रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसी की हेल्प से आपको मिल सकेगा। थैंक यू।